आइए बच्चों, हम चलते हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, जहाँ पे आपका वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स में हम गार्डनिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी थी। देखिए, आपको सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं, ये जो सिलेबस है एक दिन या आधे घंटे या 10 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको हमने इसके पिछले एक हमने वीडियो अपलोड करके रखा है। उस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर जो है यही पेपर है, अगर आपका आ जाता है तो उस पेपर को हम लिखेंगे कैसे। चलिए, सबसे पहली बात आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो पेपर हुआ है, पिछले जो आपके पेपर जितने भी पेपर हुए हैं वो उसी पैटर्न पे ये वाला भी पेपर होने की संभावना पूरी तरीके से व्यक्त की जाती है। और ये जो सिलेबस है वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया है, जिसका मार्केट में अभी भी कोई भी सोल्यूशन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है तो क्या है सिलेबस, अगर पेपर आपका आ जाता है तो आप किस आधार पे उसको लिखेंगे। चलिए, हम लिखने की आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों मेरी बात समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि होता क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक पास लिखने की कोशिश करिएगा। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उनको एक जगह लिखने की कोशिश करिएगा। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं उनको एक जगह लिखने का कोशिश करिएगा। इसका रीज़न क्या होता है बच्चों कि सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपका पेपर है वो 1 नंबर का है, ठीक है, और आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का है और दीर्घ और अति लघु उत्तरीय जो है 1 नंबर का है, तो आप क्या करते हैं, जो लघु उत्तरीय वाला जो प्रश्न होता है उसको आप अति लघु वाले में शामिल कर देते हैं और अति लघु वाला जो प्रश्न होता है उसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न में जब शामिल कर देते हैं तो एग्जामिनर हो जाता है रहता है और एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ये कौन सा पेपर इसने लिखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा है इसने। तो आपको जहाँ पे अति लघु में 3 नंबर मिलने वाले होते हैं वहाँ पे आपको एग्जामिनर 1 नंबर देके चला आता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको कि आपको सीरियल वाइज क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए आप इस पर छोड़ दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी क्वेश्चन बच्चों आप छोड़ के मत आइएगा। जिससे अगर देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं बच्चों तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर एग्जामिनर को आपको 1 नंबर या आधा नंबर देना होता तो वो किस आधार पे आपको नंबर देगा। अगर आप कुछ भी वहाँ पे लिख के चले जाते हैं कि बागवानी क्या है, कैसे होती है, क्या होती है। तो आप कुछ बच्चे होते हैं गांव से बिलोंग करते हैं तो बागवानी से संबंधित चीज़ें आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है और सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, अर्थात लिखेंगे। लिख करके उनको आगे आप पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपसे उसमें पूछा जा रहा है उन पेपर में आप लिखेंगे। लेकिन आप लिखने का तरीका क्या हो सकता है बच्चों, हमारी बात समझिएगा। लिखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम आते हैं इस पर बताते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, करना क्या होगा आपको बच्चों, प्रश्न डालना होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कैसा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसके जितने भी सीरियल से होंगे उसको हम लिखना स्टार्ट, प्रश्न नंबर 1, फिर प्रश्न नंबर 2। लेकिन आप प्रश्न नंबर मत डालिए, आप ऐसा डालिए जैसे ये प्रश्न लिखे, ये प्रश्न लिखा, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनको हम डालेंगे ऐसे, डालेंगे लिखेंगे ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1, ऐसे। इसका मतलब हुआ प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न का उत्तर संख्या नंबर 1, इसका मतलब ये होता है बच्चों। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1, इसका मतलब ये हो जाता है जब प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 डालेंगे तो उसके बारे में आप जो भी चीज़ें आपसे पूछा जाए, जैसे पूछा जाता है आपके टॉपिक में दिया है कि
भारत में बागवानी का इतिहास क्या रहा है, तो हम लिख देंगे उसमें कि बागवानी का भारत में जो इतिहास आज से नहीं प्राचीन भारत से देखा जाता है। हड़प्पाकालीन सभ्यता जो थी उसमें जो बर्तन बनाए जाते थे उन बर्तनों में भी पेड़ पौधों की चित्रकारी की जाती थी। हम जैसे फिर थोड़ा सा और लिख देंगे, इतना 1-2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे कि मध्यकालीन भारत में भी जैसे अकबर है, शाहजहाँ है, जहांगीर लोगों ने भी बाग लगवाए थे, तो उसके बारे में हम लिख देंगे। तो ये अभी हम ब्रिटिश काल में आते हैं, जब हमारा देश गुलाम होता है तब अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे बाग, लोचगढ़ गार्डन का नाम आपने सुन के रखा, बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में जो इस समय उपस्थित है उसके बारे में आपने सुन के रखा। ये सारी जितने भी बागवानी है सब अंग्रेज़ों के द्वारा विकसित की गई। बस इतना थोड़ा सा लिख करके काम चला देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया है। तो अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो हम फिर से लिखना चाहेंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2। बच्चों मेरी थोड़ी सी राइटिंग ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको सही लिखूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 2 ऐसे डालेंगे। फिर उसके बारे में हम लिखेंगे कि ये प्रश्न कैसे लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि आ गया आपका रूफ गार्डनिंग क्या होती है। मतलब रूफ गार्डनिंग का मतलब होता है जो आप छत पे फार्मिंग करते हैं, बागवानी करते हैं। बागवानी देखिए सबसे बड़ी बात है ये, यहाँ पे बागवानी की बात की जा रही है, ना कि आपकी फसलों की बात की जा रही है। जो भी आप चीज़ें लिखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी सब बागवानी से संबंधित, फूलों से संबंधित। जैसे फूल आपका सूरजमुखी है, गेंदा है, जीनिया है, और क्या कहते हैं बहुत सारे ऐसे गुड़हल है। जो भी चीज़ें आप संभव हुआ जैसे रूफ गार्डनिंग में वही चीज़ आप इमेजिन करिएगा, थोड़ी सी चीज़ें आप उसको कोशिश करिएगा, देखने की कोशिश करिएगा कि किस आधार पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगाई जा सकती है। रूफ माने होता है छत, आप तो इतनी नॉर्मल से स्पेलिंग जानते होंगे। रूफ माने होता है छत, छत में कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं उससे संबंधित सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा चलते हैं। अच्छा चलिए हम सबसे पहले, अच्छा ये हमने थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद हम आते हैं इसमें थोड़ा सा बच्चों कि ये क्या क्या चीज़ें इसमें आपसे पूछी जा सकती है। देखिए जैसे आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बागवानी का अर्थ क्या होता है, बागवानी किस भाषा का शब्द है। तो आपको बच्चों ये मालूम होना चाहिए कि बागवानी जो है किस भाषा का शब्द है और कहाँ से लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो बागवानी के बारे में देखिए, बागवानी का जो अर्थ है, बागवानी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है बेटा, बागवानी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर आपको सबसे पहले जब शुरुआत की जाती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं किस भाषा का है और कहाँ से आया है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे किसी का मान लेते हैं, किसी का नाम है दीपक, तो अगर दीपक किसी का नाम है तो दीपक का मतलब क्या होता है। दीपक का मतलब होता है जैसे कुल का दीपक, मतलब उजाला करने वाला, चिराग जिसको हम बोल सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, किसी सब्जेक्ट का आपका मूल अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का मूल अर्थ पता हो गया तो आप उसके बारे में पूरी तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको मूल अर्थ नहीं मालूम होगा तो आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख नहीं पाएंगे। तो गार्डनिंग का मतलब होता है बागवानी। बागवानी आप फूलों की बागवानी कर सकते हैं, और गेंदे की है, सूरजमुखी है, गुड़हल है, या ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मतलब रोज़ जिसको गुलाब का फूल बोलते हैं, आप देखते होंगे गुलाब कितना 14 फरवरी के टाइम में कितना प्रचलित होता है ये। तो ये इनका उपयोग कहाँ होता है, इनकी हानियाँ क्या होती है, यही सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पहली बार ये आपका सिलेबस में इंट्रोड्यूस कराया गया है, मतलब लागू किया गया है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जो भी पूछी जाएंगी बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको इसको करना होगा। तो बच्चों हमारी बात समझिए, क्या लिखा है, बागवानी का अर्थ एवं परिभाषा। तो बागवानी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्यान की खेती, अर्थात खेत में विभिन्न प्रकार का पौधरोपण करके उनकी देखभाल करना। उद्यान किसका करते हैं, क्या गेहूँ या धान या मटर या चना, इसकी खेती करते हैं क्या, कभी नहीं इसके नहीं करते हैं। उद्यान का मतलब होता है जहाँ से सुंदर सुंदर फूल हो या बागवानी हो, सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे लगाए जाते हैं, उसी को बागवानी कहा जाता है। अच्छा तो इतना इतिहास आपको समझ में आ गया बागवानी। अब आते हैं अच्छा कैसे क्या है। तो हमारी बात समझिएगा। तो लिखा हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग। अच्छा टाइप्स एंड स्टाइल्स ऑफ गार्डन्स, इसका मतलब होता है कितने प्रकार की गार्डनिंग होती है। तो गार्डनिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक साधारण होती है, एक असाधारण होती है। आपको टाइप्स जरूर लिख देना है वहाँ पे, जिससे एग्जामिनर ये समझे हाँ नहीं बच्चे को आता है, बच्चे ने इसमें लिखने की कोशिश की है।
अच्छा, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, उसमें आती है फ्रेंच गार्डनिंग आती है, इस्लामिक गार्डनिंग आती है और बहुत सी गार्डनिंग आती है। मतलब 5 प्रकार की मुख्य गार्डनिंग होती है। इटैलिक गार्डनिंग होती है, मुगल गार्डनिंग होती है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी गार्डनिंग होती है। इनके सबके प्रकार थोड़ा थोड़ा जान लेना है। जैसे मुगल गार्डनिंग में होता था, जैसे ताजमहल के पास आप जाते होंगे, बहुत सारे लोगों ने ताजमहल देख के रखा होगा, तो वहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में नदी तालाब टाइप में बना होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, बगल बगल उसके बगीचे खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये ये कौन सी फार्मिंग हो गई, मुगल गार्डनिंग हो गई। मुगल गार्डन के बारे में आपने जान लिया कि मुगल काल के जो लोग होते थे किस प्रकार से गार्डनिंग करते थे। तो इस आधार पे आपको सोच विचार करके थोड़ा सा लॉजिक लगाते हुए किसी भी क्वेश्चन को समझ करके, आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि आप कि बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएं। आप LKG या UKG में नहीं पढ़ते, आप BA फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, आप इंटर पास आउट करके आए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है ऑलरेडी। केवल आप पवन पुत्र हनुमान हैं कि जैसे उनको याददाश्त जगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी अपने याद को माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत है बच्चों। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे अब क्या, जैसे क्या कहते हैं, रूफ गार्डनिंग क्या होती है, इंटीरियर स्क्रैपिंग क्या होती है, अच्छा टेरेस गार्डनिंग क्या होती है, वर्टिकल गार्डनिंग क्या होती है। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके विस्तार पूर्वक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बता दिया। उस वीडियो पे आप जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये क्या है, जैसे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट इन फ्लावर क्रॉप। अच्छा, मतलब देखो आप हर जगह देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पर भी बात की जा रही है कि फूलों की ही बात की जाए, फूलों की खेती का आप समझ गया। तो फूलों की खेती आप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे, फूलों की खेती कैसे होती है। अच्छा, हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द फ्लावर क्रॉप्स क्या होता है, वैल्यू एडिशन इन फ्लावर क्रॉप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। किस तरीके से आप करेंगे तो इनको लिखना चाहिए कि इनकी हमको डिसीजेस क्या हो सकती है। मतलब फूलों की खेती करते हैं तो आपने बहुत सारे देखा होगा, बहुत सारे गुड़हल की खेती करते हैं या गेंदा की खेती करते हैं या रोज़ जिसको गुलाब बोलते हैं उसकी खेती करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हानि हो सकती है, इनका कलर कैसा होता है, उनसे संबंधित चीज़ें लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सारी चीज़ें तो हम समेट बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप समझ करके उन आंसरों को आप दे सकते हैं, है ना। तो इसको आपको जरूर ध्यान देना है। अच्छा, जैसे हम आते हैं थोड़ा बहुत और जैसे लिखते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन एक चीज़ और करिएगा कि अति लघु लिखिएगा तो उसमें दिया हो सकता है शब्दों, कितने शब्द में लिखा है, 50 शब्द में लिखना है कि 100 शब्द में लिखना है या 20 शब्द में लिखना है। तो उस शब्दों की समय सीमा को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो आपने उसको लंबा टाइम पीरियड लिख दिया, है ना। तो ऐसा लंबा मत लिख कीजिएगा, और जिस क्वेश्चन की जैसी डिमांड हो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिएगा। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे दिया थ्योरी में 3 नंबर आएंगे, इसमें थ्योरी के 3 नंबर, इसमें भी थ्योरी के 3 नंबर। अब सोचिए, ये सारा जो थ्योरी का आएगा 15 नंबर का आएगा। सोचिए, देखिए आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ये 15 नंबर आएगा, है ना। 15 नंबर की आएगा। प्रैक्टिकल जो होगा 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें थ्योरी में जो फर्स्ट पार्ट है उसका 3 नंबर है, और सेकंड पार्ट का उसका 4 नंबर है, तो और कैसे थर्ड पार्ट का उसका 4 नंबर है, और क्या चौथा पार्ट का है उसके भी 4 नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको और भी दूसरे वीडियो अगर आपको बनवाना है, या मतलब आपको लगता है कि हम इन सर से पढ़ना चाहते हैं, दूसरे वीडियो टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं हमें, हम दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, इसमें 100 नंबर का हो सकता है, ठीक है। ये देखिए दिया हुआ पूरा आप इस पर देख सकते हैं। वोकेशनल कोर्स है, गार्डनिंग एक टाइटल है ना। ये सारी चीज़ें, ये कोर्स कोड है, ये डिप्लोमा है, कैसा क्या, ये सारी चीज़ें कैसे क्या आई, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बच्चों, आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, और सारे क्वेश्चन को आप लिख के आएंगे, तभी आपका कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ लिखिएगा, फिर से एक बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ, जो भी चीज़ लिखिए बागवानी से ही संबंधित चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गई। तो जब भी क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा या क्वेश्चन जो होगा उनको क्रम वाइज ही लिखेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग जगह पे लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने की जो संभावना 10 नंबर होगी, वहाँ पे संभावना आपकी 8 या 7 नंबर की हो जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा, क्योंकि और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको दोस्तों तक पहुँचाएँगे तो अगर क्या होता है कि
अगर इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे आपके टॉपिक ला करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कल्याण हो सके, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। आपको अगले नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, जय भारत।